हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं कि आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ अच्छे हैं। तो ये करवा चौथ का व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट है क्योंकि मेरी तबीयत करवा चौथ वाले दिन से ही बहुत ख़राब हो गई थी। बहुत मुझे कोल्ड फीवर हो रहा था, वायरल हो गया था बहुत ज़्यादा, जिससे मेरा गला इतना बैठा हुआ था कि वीडियो एडिट करके वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था। अभी मैं थोड़ा सा ठीक हो गई हूँ और दिवाली की साफ़ सफाई और दिवाली की तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चा भी इस बार है मेरा छोटा 3 महीने का, तो चीज़ें नहीं बहुत अच्छे से हो पा रही है। आज धनतेरस है और कल मैं कानपुर भी जाऊंगी छोटी दिवाली वाले दिन, तो मैंने सोचा चलो आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है और मैं थोड़ा सा काम से भी फ्री हो गई हूँ, तो वीडियो एडिट कर रही हूँ, डाल रही हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर मैं छत पर आ गई हूँ। इस बार मैंने करवा चौथ की जो पूजा था, व्रत था, वो हमीरपुर में किया था। कानपुर में नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम थे, इस वजह से आज उसका लास्ट एग्ज़ाम था, तो अब इसलिए हम लोग कल जा रहे हैं कानपुर। तो यहाँ पे मैं पूजा की विधि पूर्ण तरीके से कर रही हूँ जैसे मुझे आ रहा है, और भूल चूक तो सभी लोग थोड़ी बहुत हो ही जाती है और भगवान माफ़ भी कर देते। तो यहाँ पे चंद्रमा निकल आया था और मैं यहाँ पूजा स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि छोटा बच्चा भी। और फिर मैंने खाने में इतनी सारी चीज़ें बनाई थी ना, अभी आप आगे देखोगे कि मतलब वो सब बनाने करने में मुझे 6:30-7 बज गया था और फिर तैयार होते बच्चे को कई बार फीड कराते मुझे 9 बज गया था और चंद्रमा भी निकल आया था। फिर जल्दी जल्दी से ऊपर आके मैंने पूजा करी और मेरी छत से बहुत साफ़ दिख रहा था चंद्रमा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको लाइट का इशू हो रहा होगा क्योंकि प्रॉपर लाइट नहीं लग पाई थी, बट आप मैनेज कर लीजिएगा जैसे भी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर करवा चौथ की मैंने पूजा करी। और क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली पूजा कर रही हूँ तो मैंने इस बार गौर का भी करवा रखा था। अदरवाइज़ जब सब लोग साथ में भाभी मम्मी लोग करते ना, तो वहाँ एक ही गौर का करवा रखते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पूजा विधि पूर्वक की करी है और उसके बाद चंद्रमा की भी मैंने पूजा करी और फिर मैंने अर्घ दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो मेरी पूरी पूजा है ना, वो बिना नथ के ही हो गई थी क्योंकि मैं नथ डालना ही भूल गई थी। मैं कानपुर से नथ अपनी लेकर आई थी क्योंकि करवा चौथ का जो अर्घ होता है वो बिना नथ के नहीं दिया जाता है। जब मैं अर्घ देने गई तब मुझे याद आया। तो यहाँ पर जो है वो करवा बदला जा रहा है। जब मैं कानपुर में रहती थी तो भाभी लोग रहती थी तो मैं उनसे बदल लेती थी, लेकिन अब मुझे गौर के करवे से ही बदलना पड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं चंद्रमा की पूजा भी कर रही हूँ, साथ ही साथ फिर मैं इनको नीचे भेजा और मैंने अपनी नथ मंगवाई और फिर मैं यहाँ पर अर्घ दे रही हूँ चाँद को। तो आप देख सकते हो पतिदेव पानी डाल रहे हैं। वहाँ तो बच्चे लोग रहते थे या भाभी लोग रहती थी तो डाल देती थी, अब यहाँ तो यही है ना। और आप मेरा लुक कैसा लग रहा है, साड़ी ऐसे मैंने जल्दी जल्दी से सब कुछ किया है, कुछ भी ओवर नहीं किया और ना मैं वैसे भी करती हूँ। इस बार तो छोटा बेबी था ना, तो बहुत जल्दीबाजी में बहुत हल्की सी साड़ी मैंने ली थी और ये साड़ी मैंने मीशो से मंगवाई थी। इसका ब्लाउज़ कुछ नहीं सिला था तो मैंने रेडीमेड ब्लाउज़ पहना है और साड़ी बस ऐसे लपेट ली थी किसी तरह। और मेरी जो शादी वाली चुन्नी थी ना दोस्तों, वो मेरे को मिल ही नहीं रही थी। मैंने कानपुर में पता नहीं कहाँ पे रख दी कि मिल नहीं रही थी। फिर जो मेरे को शादी में लहंगा गया था ना, तो मैं उसकी चुन्नी ले आई थी। तो वही चुन्नी, और ये चुन्नी इतनी हैवी थी कि इतना अनकम्फर्टेबल हो रहा था कि मैंने सोचा कितनी जल्दी पूजा और मैं इसको निकालूँ। तो यहाँ पर मेरी पूजा संपन्न हो गई है और मैं बस अपनी पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही हूँ चौथ माता से। अच्छे से पूजा हो गई। अब नीचे आते हैं और जन्ना मुझे पिलाएंगे पानी। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी यार, सुबह से करते 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 सुबह में 6:30 से रात के 6:30 मतलब करते काम करते ही बीत गया था। और प्यास इतनी लग रही थी ना क्योंकि फ़ीड कराओ ना, बस मुझे खाने का तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, भूख जैसी नहीं लग रही थी, बट जैसे ही फ़ीड कराओ वैसे ही पानी का रहता है। और सच में मैं जब उसको फ़ीड कराती हूँ तो मैं बगल में बॉटल रखती हूँ ताकि मैं पानी पी सकूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। तो दोस्तों सुबह से मैंने कुछ भी शूट वूट नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि मेरा छोटा बेबी है और करवा चौथ वाले दिन इतने सारे पकवान बनते हैं ना कि बस उन्हीं को बनाती रहेगी। अब ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है मुझे। एक सेकंड में इसको उतार देती हूँ। फिर दोस्तों आ गई मैं, सब निकाल वगैरह। मैंने पता आधी पूजा तो बिना नथ पहने ही कर ली है। फिर मुझे बाद में याद आया कि जितना अर्घ देना है तो फिर नथ लाए हैं तो पहन लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों आपको बैकग्राउंड देख के समझ आ ही गया होगा कि मैं इस बार कानपुर नहीं गई। मैं
हनु के क्योंकि कल से पेपर हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो उससे छुड़वा भी नहीं सकते। तो हनु के एग्ज़ाम थे, इस वजह से मैं नहीं जा पाई कानपुर, और करवा चौथ की पूजा मैंने यहीं पर करी है। तो बस बहुत अच्छे से पूजा वगैरह कर ली, और आप देख ही सकते हो यहाँ मेरा बाबू खेल रहा है, काफ़ी देर से खेल रहा है, तो बस अब भूखा होने वाला है। जल्दी से मैं चेंज करूँगी, फिर उसको दूध वगैरह पिलाऊँगी। और बहुत सुबह से मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने कुछ भी आपको नहीं दिखाया। मैंने दही बड़े, फरे, कढ़ी, गोभी आलू, मटर पनीर, चावल, पूड़ी सब कुछ बनाया है। अभी आपको मैं पूरी प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। पिन्नियाँ बनाई है जो कि हमारे ससुराल में बनाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें बनाई करी, लेकिन आपको कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि बीच बीच में मैं बेबी को भी संभाल रही थी, उसको फीड करा रही थी, उसको सुला रही थी। और सुबह 6:30 बजे की उठी थी, और मतलब पूरे 12 घंटे हो गए। 6:30 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो गया था, सब कुछ मैंने बना लिया था, कर लिया था। और दोस्तों ये साड़ी जो है मैंने ऐसी सिंपल सी मंगाई थी, क्योंकि मुझे बच्चे के अकॉर्डिंग बहुत हल्की साड़ी पहननी थी, तो उसको गड़े ना, चुभे ना। कई बार मैं उसको कपड़े पहन के भी फिट करा चुकी हूँ इस वजह से। और इसी तरह की हल्की साड़ी मैंने दिवाली के लिए भी ली है। मैंने बहुत हल्की साड़ी या सूट पहनना शुरू कर दिया है बच्चे के लिए, क्योंकि उसको कहीं से भी चुभे ना। और बहुत अच्छे से करवा चौथ की पूजा हो गई है। मैंने पिन्नी खा के पानी पी लिया है, और बस अब चलते हैं दोस्तों खाना पीना। पूड़ियाँ वगैरह भी बनानी बाकी है, तो पूड़ी बनाते हैं और आपको प्लेटिंग के साथ मिलते हैं। सो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने दही बड़े, कढ़ी, और यहाँ पर बहुत टेस्टी सब कुछ खाना बहुत टेस्टी बना था। तो आप देख सकते हो गोभी आलू भी साथ में मैंने बनाया, जो कि हर बार बनाई जाती है। ये पिन्नियाँ हैं, साथ में चावल भी है, और फरे तो बहुत ही टेस्टी बने थे। हम लोगों ने 2 दिन तक फ्राई करके खाए, और मटर पनीर भी बनाया था, और फिर पूड़ी गरम गरम बनाई थी। तो ये सारा खाना मैंने अपने आप ही बनाऊंगी ना, लेकिन मतलब अकेले एक छोटे से बच्चे के साथ सब कुछ बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन मैंने सब कुछ अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से अपने पति के लिए ही बनाया था, क्योंकि चीज़ें बनती हैं तो मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो गोभी आलू, दही बड़े, मटर पनीर, और पूड़ी, चावल, कढ़ी, साथ में फरा था, और था इमरती, साथ में रबड़ी भी थी। वह रबड़ी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पहले ही खा ली थी, और फिर एक बची थी तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ बाबू मेरा खेल रहा है, तो बस जन्ना और मैं खाना खाने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।